जिस धरती की माटी इंसान को वज्र बनाती हो, जिस जगह के बेटे दुश्मन के दांत खट्टे करते हो, उन फौलादी इंसानों को कुदरत के आगे भी इम्तिहान देना होता है। देवभूमि उत्तराखंड में पलायन के पीछे की सबसे बड़ी वजह है प्राकृतिक आपदाएं। 2013 में देखा था किस तरीके से केदारनाथ घाटी में आपदा आई थी, बड़ा जानी नुकसान हुआ था। और ठीक एक साल पहले यानी 7 फरवरी 2021 में जहां मौजूद है तपोवन एनटीपीसी प्रोजेक्ट में बड़ी प्राकृतिक आपदाएं थी। ये पूरे पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो 520 मेगावाट का है, लेकिन जो पतली सी धार आपको यहाँ से नजर आ रही है ये ऋषिगंगा है। इसी ऋषिगंगा में ग्लेशियर टूटने की वजह से 520 मेगावाट का एनटीपीसी प्रोजेक्ट तपोवन टनल और बैराज पूरी तरीके से बह गया था। कुल मिलाकर 204 लोग इस मलबे में दफन हो गए थे, जिनमें से कईयों की शव अभी तक भी नहीं मिल पाए हैं। लेकिन इसका जो नुकसान है वो सिर्फ एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट के आसपास ही नहीं, बल्कि इस स्थान यानी तपोवन के आसपास के जो गाँव हैं वहाँ भी था। 1 साल बीत चुका है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से पुनर्वास का काम किया गया, पुनर्निर्माण का काम एनटीपीसी की तरफ से भी किया गया, मुआवजा भी दिया गया, लेकिन अभी भी गांव की तस्वीर पूरी तरह से पहले जैसी बहाल नहीं हो पाई है। यही वजह है कि पलायन इस इलाके से हुआ है और ऐसे ही स्थिति लगभग उत्तराखंड के तमाम पर्वतीय और दुर्गम इलाकों की है, जहां जब प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो लोग पलायन कर जाते हैं, बहुत कम लोग बसते हैं और वहां उस गांव की स्थिति घोस्ट विलेज जैसी बन जाती है। हाईवे को छोड़कर कुछ किलोमीटर पैदल चल के हम आ गए हैं ऋषिगंगा के किनारे रेणी गांव में। ठीक 1 साल पहले 7 फरवरी 2021 में यह आपदा आई थी। आमतौर पर जब आपदा आती है तो लोगों का पलायन हो जाता है, जिसके बाद भूतिया यानी घोस्ट विलेज बन जाते हैं और लोग वापस नहीं आते। लेकिन मौजूदा सरकार में क्या कुछ फ़र्क आया है या नहीं है, यही हम सीधा बात करते हैं। यहाँ पे गांव की महिलाएं हैं और आपने सबने संभाल लिया। क्या सामान है जो आपने लिया हुआ है? गिट्टी ऊपर लेके जा रहे हैं गाँव में। हाँ। अच्छा, जब आपदा आई थी 1 साल पहले तो क्या हुआ था, कैसी स्थिति थी? कैसी स्थिति? आप बताइए कैसी स्थिति थी? भैया जब यहाँ पे बाढ़ आई थी ना, यहाँ पे बहुत बेकार स्थिति थी गांव वालों की। सारे लोग जब बाढ़ आए ऊपर से तो यहाँ पूरा कोहरा छा गया था, अंधेरा ही अंधेरा हो गया था। किसी के परिवार के सदस्य खो गए, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। और भी मतलब आपके कोई पड़ोसी जो पड़ोसी है हमारे गांव के ही है, ऊपर नीचे रहते हैं हम लोग। और सारे लोग किसी पड़ोसी किसी रिश्तेदार के भी कोई नुकसान हुआ? हाँ, इनके भाई का नुकसान हुआ, बुआ का लड़का का। नीचे रहते हैं ना यहाँ पे, उनके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। तो वो अब ठीक है या क्या हुआ उनका? ठीक भी क्या, भैया तो हो गए, फिर भाभी है। हाँ, भाभी है, 2 छोटे छोटे बच्चे उनके पास। तो 1 साल पहले अपने अपने भाई को उस आपदा में खोया? हाँ, मतलब मामा का लड़का था। तो उसके बाद क्या कोई सरकार से मदद आई? क्योंकि जैसे हमने केदारनाथ में देखा कि कई बार लोग गांव जड़ जाते हैं फिर वापस बसते नहीं हैं, तो इस बार कुछ मदद मिली थी क्या? नहीं, ऐसा कोई मदद नहीं मिला भैया। थोड़ा राहत मिला होगा, थोड़ा ऐसे ही। मतलब किस तरह की राहत मिली? ऐसे ही मतलब थोड़ा चावल, ऐसे चीनी के पैकेट, आटा, ऐसे 5-5 किलो का राहत मिला होगा। थोड़ा कंबल मिले होंगे, ऐसे ज़्यादा। पैसे वगैरह भी मिले थे क्या आपके? जिनकी डेथ हुई उनको मिले पैसे। बिल्कुल, गाँव में जहाँ दरार पड़ गई, जो हताहत हुए उनको कम से कम सरकार की तरफ से मुआवजा भी दिया गया, लेकिन जो घायल हुए उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। जो घर टूटे उनका पुनर्निर्माण हुआ। लिहाजा कम से कम राहत की बात यह है कि इससे पहले जो आपदाएं हमने देवभूमि उत्तराखंड में देखी थी, वहाँ पर जब गांव हट जाता था आपदा की वजह से तो वापस बसता नहीं था। इस बार एक परिवर्तन ये है कि जो ग्रामीण महिलाएं हमें बता रही हैं कि मुआवजा दिया गया, जिनकी मृत्यु हुई, जो घर टूट गए वो घर सरकार बना रही है। और जो गांव था तपोवन के आसपास के इलाके का, जिस गांव में हम मौजूद हैं, जो ऋषिगंगा के बिल्कुल करीब था और 1 साल पहले ख़त्म हो गया था, वो गाँव पूरी तरीके से बसा हुआ है, यानी घोस्ट विलेज नहीं बना है। ये अपने आप में एक बेहतर परंपरा है, एक बेहतर शुरुआत है। जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डवास, न्यूज़ स्टेट, तपोवन।